हेलो फ्रेंड्स, लिमिट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का काफ़ी यूज होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग नेचुरल लॉग या लॉगरिदमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए कि आपको कोई रियल नंबर x दे रखा है सच दैट x इज ग्रेटर देन 0। तो इस नंबर x का आप नेचुरल लॉग ln x तो डिफाइन कर ही सकते हैं। सपोज ln x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या हो जाता है, दिस इम्प्लाइज e टू द पावर y दिस इज इक्वल टू x। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर x दे रखा है तो उस x के लिए आप एक ln फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ln x इज इक्वल टू वाई, और इसी का इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल। ln x जब हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि इस लॉग का बेस क्या है, e है, तो e टू द पावर y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये जो लॉग फंक्शन है दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 फंक्शन होता है और ये ऑन टू फंक्शन होता है। उसी तरह जो लॉग फंक्शन है वो भी 1 और ऑन टू है, इसलिए दोनों फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और ये दोनों फंक्शन ln और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के इन्वर्स हैं। आप यहाँ से देख रहे हैं e टू द पावर y इज इक्वल टू x, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर ln x दिस इज इक्वल टू x। तो ये x को लिखने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है जो लिमिट्स में काफ़ी यूज होता है। अगर आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर x दे रखा है तो उस x को आप ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू e टू द पावर ln x। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर x में हम लोग e फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा दें और ln फंक्शन लगा दें तो जो x है ना वो वापस कहाँ आ जाता है, x पे ही आ जाता है। यानी कि हम लोग अगर ln फंक्शन को f फंक्शन मान लें तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, उस x पे हमने ln फंक्शन लगाया, f फंक्शन लगाया, उसके बाद जो हमें मिला उस पर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन e फंक्शन लगाया, तो हम लोग वापस उसी x पर आ गए। तो ये आपको बता रहा है कि ये जो ln फंक्शन है उसका इन्वर्स क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि ln x इज इक्वल टू वाई, और x की जगह अगर आप e टू द पावर y लिख दें तो क्या हो जाएगा, हम लोग ये लिख सकते हैं कि ln e टू द पावर y दिस इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल y। अब हर जगह y की जगह हम लोग x भी लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ln e टू द पावर x दिस इज इक्वल टू x। तो ये आपको क्या बता रहा है कि x पे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाएं, उसके बाद ln फंक्शन लगाएं तो हम लोग वापस x पर ही आ जाते हैं। यानी कि आपको ये बता रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर f इनवर्स है तो ln फंक्शन क्या हो जाएगा, वो f हो गया। देखिए, तो ये सिंपल तरीका है बस आपको ये सिखाने का, ये बताने का कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर समथिंग ये फंक्शन और ln फंक्शन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। अगर ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला ग्राफ है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x, उसका इन्वर्स है ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू ln x। दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, इसलिए एक फंक्शन का अगर हमें ग्राफ दे रखा है तो दूसरे का ग्राफ क्या होगा, ये वाला जो लाइन है ना y इज इक्वल टू x, इस लाइन में आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए किसी भी एक फंक्शन का। सपोज इसका हम लोग रिफ्लेक्शन ले इस वाले लाइन में y इज इक्वल टू x में, तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू ln x। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स है, इसीलिए जब इसका ग्राफ हमें बनाना होगा तो इन दोनों का ग्राफ क्या होगा, ये वाला जो लाइन है ना y इज इक्वल टू x, उस लाइन में एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ से आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो y इज इक्वल टू e टू द पावर x वाला ग्राफ है ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, होना ही है क्योंकि इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, e टू द पावर x हो जाता है, और x कुछ भी हो e टू द पावर x तो पॉजिटिव ही होता है। यानी कि ये वाला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये वाला ग्राफ 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू e टू द पावर x इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और इसका इन्वर्स कौन है, इन्वर्स है ये वाला फंक्शन y इज इक्वल टू ln x। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो है y इज इक्वल टू ln x ये भी क्या है, 1 है और ये भी ऑन टू है।
1 ऑन टू होगा तभी तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना। और आप ये भी देखिए कि ये जो y इक्वल टू ln x फंक्शन है ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी होना है, क्योंकि अगर y इक्वल टू ई टू द पावर x ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व का रिफ्लेक्शन अगर हम लोग लेंगे इस लाइन में y इक्वल टू x में तो उसका रिफ्लेक्शन भी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा ना। इसलिए y इक्वल टू ln x ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका एक दूसरा रीज़न भी है। मान लीजिए कि आपको फाइंड करना है f इनवर्स फंक्शन, इसका डेरिवेटिव एट अ पॉइंट y नॉट। तो ये क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, ये होता है 1 डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ f एट द पॉइंट x नॉट वेयर x नॉट एंड y नॉट आर रिलेटेड सच दैट y नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट। तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आपको किसी इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पता करना है y नॉट पॉइंट पे, तो आप क्या करिएगा, उस मेन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करिए। किस पॉइंट पे, x नॉट पॉइंट पे। वो x नॉट पॉइंट ऐसा होना चाहिए सच दैट y नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट। तो इस रिलेशन से आप देख रहे हैं कि अगर ये RHS ये ग्रेटर देन 0 हो गया, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्योंकि अगर RHS ग्रेटर देन 0 हो गया तो ऑब्वियसली LHS भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर इस ग्राफ पे कोई पॉइंट है AB, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं B इज इक्वल टू e टू द पावर a। इसी चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि ln b इज इक्वल टू a। दिस इम्प्लाइज b और a ये कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है y इज इक्वल टू ln x पे। देखिए ये सिंपल लॉजिक समझ में आ गया। b इज इक्वल टू ई टू द पावर a है, इसका मतलब AB पॉइंट जो है वो इस ग्राफ पे लाई करता है। तो b इज इक्वल टू ई टू द पावर a है, तो हम लोग लिख सकते हैं ln b इज इक्वल टू a। दिस इम्प्लाइज b और a पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इस पे लाई करेगा। तो ये तो लाई करना ही है ना, ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि अगर ab पॉइंट जो है वो इस फंक्शन पे लाई करेगा तो उसके इन्वर्स पे b और a लाई करेगा। b और a एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं होगा, कहीं आगे जा कर के होगा। और आप ये भी देख लीजिएगा कि क्योंकि दोनों फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स है, तो अगर हम लोग इस मिरर लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, देखो ये वाला लाइन, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि y इज इक्वल टू x क्या है, मिरर लाइन है। ये वाला कर्व और ये वाला कर्व दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट AB होगा तो यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट BA होना ही पड़ेगा। इस ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है y इक्वल टू ई टू द पावर x, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी y इक्वल टू ई टू द पावर x क्या है, ये भी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है। बिल्कुल सही। उसी तरह ये जो y इक्वल टू ln x वाला कर्व है, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो दोनों कर्व जो है वो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी में इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। और ये जो मिरर लाइन है y इक्वल टू x, ये भी एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यानी कि जो तीनों कर्व हैं, अगर आप मिरर लाइन को भी एक कर्व ही मान ले, इस स्ट्रेट लाइन को, तो देखिए ये वाला कर्व, ये वाला कर्व और ये तीनों जो है वो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। तीनों की मंजिल सेम है, तीनों का डेस्टिनेशन सेम है, लेकिन तीनों किस रेट से जा रहे हैं उसमें बहुत अंतर होता है। और उसी रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप लिमिट्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग LH रूल। तो बहुत सारे बच्चे हर चीज़ में LH रूल लगाते हैं, तो आपको हर चीज़ में LH रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो दोनों फंक्शन है e टू द पावर x और ln x, दोनों कहाँ जा रहे हैं, दोनों का डेस्टिनेशन है इन्फिनिटी की तरफ। एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। लेकिन e टू द पावर x जो है ना वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। आप देखिए इसका रेट ऑफ इंक्रीज बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा उसका रेट ऑफ इंक्रीज ये भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x।
तो जैसे जैसे x बढ़ेगा इसका रेट ऑफ इंक्रीज घटता जा रहा है। ये जो ln x वाला फंक्शन है ना, ये बहुत ही स्लगिश फंक्शन है। ये भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाता है और e टू द पावर x भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाता है। दोनों का डेस्टिनेशन सेम है, लेकिन ये समझिए कि बिल्कुल मालगाड़ी है, एकदम कछुआ की तरह धीरे 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 इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और जो e टू द पावर x है ना, ये बुलेट ट्रेन है, धड़ाक से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और ये जो y इक्वल टू x है ना, ये मीडियम स्पीड का ट्रेन है, ना ये बुलेट ट्रेन है ना ये मालगाड़ी है, बिल्कुल एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन टाइप का है, नॉर्मल स्पीड से जा रहा है। तीनों फंक्शन जो है ना, e टू द पावर x, y इक्वल टू x और ln x, वो तीनों इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। तीनों का डेस्टिनेशन है इन्फिनिटी पे जाना, लेकिन तीनों का रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ चेंज अलग अलग है। एफ प्राइम हम लोग लेंगे तो देखो e टू द पावर x का क्या हो गया, e टू द पावर x का क्या हो जाएगा 1, ln x का हो गया 1/x। तो आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज इस e टू द पावर x का सबसे ज़्यादा है, x का मीडियम है, बीच बीच में है, ln x का उससे भी कम है, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा 1/x तो घटता जा रहा है। e टू द पावर x सबसे तेज़ी से फास्टेस्ट जा रहा है, इसका रेट ऑफ इंक्रीज सबसे ज़्यादा है। y इक्वल टू x का उससे कम है और y इक्वल टू ln x का उससे भी कम है। आप कह सकते हैं कि ये जो y इक्वल टू ln x है ना, बिल्कुल एक केचुए की तरह या एक इंसेक्ट की तरह धरती पकड़ के चल रहा है। ये जो y इक्वल टू x है, ये कुत्ता है, लेकिन ये जो y इक्वल टू e टू द पावर x है ना, ये क्या है, ये शेर है, पैंथर है, लायन है, ये सबसे तेजी से जाएगा। आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं y इक्वल टू ln x का जो हमने ग्राफ बनाया है, तो किसी पॉइंट a ln a पे स्लोप क्या हो जा रहा है, 1/a हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि धीरे 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 जैसे जैसे आप टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं, ये जो स्लोप है ना टेंजेंट का, वो घटता जा रहा है। अल्टीमेटली y इक्वल टू ln x में देखेंगे दूर जा करके कि उसका रेट ऑफ इंक्रीज ऑलमोस्ट 0 हो गया है, यानी कि फंक्शन बढ़ तो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंक्रीज करने का रेट बहुत ही कम है। तो ये जो y इक्वल टू ln x फंक्शन है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका जाने का रेट सबसे कम है। e टू द पावर x का रेट सबसे ज़्यादा है। इसी रेट ऑफ इंक्रीज का कॉन्सेप्ट यूज करके आप बहुत सारे लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाई ln x, तो क्या होगा, बताओ बताओ। आप जान रहे हैं कि जो x है ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ln x जो है वो कछुआ की स्पीड से, इंसेक्ट की स्पीड से, बिल्कुल एकदम अर्थवर्म की स्पीड से जा रहा है। तो जैसे जैसे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या होगा, न्यूमरेटर डोमिनेट करने लगेगा। ध्यान दो, न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो आपको कोई LH रूल, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिफरेंशिएट वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से देखना है कि अच्छा न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है, डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है, तो x बाई ln x विल टेंड टू इन्फिनिटी। इसी को अगर हम लोग रिवर्स कर दें, यानी कि लिख दें ln x डिवाइडेड बाई x, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल टेंड टू 0, एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x बाई x विल टेंड टू 0। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका हो गया इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और सिर्फ ln x बाई x टेंड्स टू 0 नहीं होगा, आप अगर ये करते हैं कि ln x का कोई पावर भी ले लेते हैं, ln x टू द पावर a कर देते हैं और x टू द पावर b कर देते हैं, वेयर a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन 0, तो उस केस में भी मैं कह सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b, दिस विल टेंड टू 0। यानी कि अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वेश्चन आपको आ जाए ना, तो सिंपली आप इस ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि भाई इसका लिमिट तो 0 हो जाएगा। इसका लिमिट 0 क्यों होगा, बहुत सिंपल लॉजिक है। न्यूमरेटर में क्या है, एक कीड़ा है, एक अर्थवर्म है। डिनोमिनेटर में क्या है, एक कुत्ता है। तो कीड़ा कुछ भी करे, अर्थवर्म कितना भी ताकतवर हो जाए, उसको आप कितना भी पावर दे दीजिए, टू द पावर a कर दीजिए, अर्थवर्म जो है वो किसी कुत्ते की बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए देखो न्यूमरेटर जो है वो छोटा ही रहेगा, डिनोमिनेटर डोमिनेट करता रहेगा, तो दिस लिमिट विल टेंड टू 0। कहाँ से आया, सिंपल इस लॉजिक से आया कि ये जो ग्राफ है ना, देखो ln x, ये y इक्वल टू x के नीचे है, ln x धरती को पकड़ के चल रहा है, ग्राउंड के सहारे चल रहा है,
क्रीपर की तरह क्रीप कर रहा है। y इक्वल टू एक्स तो फिर भी सीधा ऊपर जा रहा है। तो इस ln x का आप कोई भी पावर ले लीजिए, टू द पावर a कर दीजिए, और नीचे वाले का भी कोई भी पावर लीजिए, x टू द पावर b कर दीजिए, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो छोटा ही रहेगा। अर्थवर्म जो इंसेक्ट है वो किसी कुत्ते से छोटा ही रहेगा, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट इसका 0 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर आप चाहें तो LH रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इनफैक्ट मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको दे दे यहाँ पर x टू द पावर 5 कर दें, तो अगर आप मैकेनिकली LH रूल लगाने बैठेंगे तो आपको 5 बार यहाँ पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे ये देखिए ना कि न्यूमरेटर में क्या है, ln x है। ln जो है वो स्लोली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल स्लगिश स्पीड से इंक्रीज करता है। डिनोमिनेटर में x है तो न्यूमरेटर वाला जो है वो छोटा होगा एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, आंसर हो गया 0। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर न्यूमरेटर में है x, एक कुत्ता है, और डिनोमिनेटर में है e टू द पावर x, तो डिनोमिनेटर तो ऑब्वियसली डोमिनेट करेगा। e टू द पावर x जो है वो लार्ज होता है, ये लायन है, ये शेर है, ये इस जंगल का राजा है, ये तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इसका भी लिमिट का आंसर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। और अगर आप x का कोई भी पावर ले लीजिए, ये जो कुत्ता है इसका आप कुछ भी पावर कर दीजिए, x टू द पावर a कर दीजिए, तो कुत्ते का आप कुछ भी पावर करिए वो शेर से तो नीचे ही रहेगा ना, शेर से तो कमज़ोर ही रहेगा। तो x टू द पावर a कर दीजिए और इसको कर दीजिए e टू द पावर x टू द पावर b, तो भी ये 0 रहेगा, क्योंकि देखो जो डिनोमिनेटर है ना ये डोमिनेटिंग है, e टू द पावर x डोमिनेटिंग है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो 3 ग्राफ बने हुए हैं ना, e टू द पावर x सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, y इज इक्वल टू एक्स मीडियम है, बीच बीच का है, और y इज इक्वल टू ln x तो सबसे गया गुजरा है। तो इस तरह का कहीं भी अगर आपको लिमिट के क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिख जाए तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इस ग्राफ को रिकॉल कर लेना और ध्यान ये देना कि जो ln x होता है वो सबसे नीचे होता है, वो सबसे स्लो राइज करता है, इसका रेट ऑफ इंक्रीज सबसे कम होता है, एक्सपोनेंशियल का सबसे ज़्यादा होता है, y इक्वल टू एक्स का बीच बीच का होता है, मीडियम होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x टू द पावर a है, तो न्यूमरेटर में x का आप कुछ भी पावर कर दीजिए, डिनोमिनेटर में क्योंकि e टू द पावर x है इसलिए इसका भी लिमिट 0 हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आपको दे देगा x टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x, तो इसको अगर आप LH रूल वगैरह से सॉल्व करने जाइएगा तो आपको कम से कम 10 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको मालूम है कि x का हम लोग कुछ भी पावर करें, किसी भी कुत्ते को हम लोग कितना भी पावर दे दें तो वो इस जंगल के राजा शेर से तो नीचे ही रहेगा ना, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो डोमिनेट करेगा, तो आंसर देखो 0 ही आएगा। इसी से मिलता जुलता दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फाइंड करना है, x इंटू ln x, तो बताओ तो ये क्या होगा। अब जैसे जैसे x 0 की तरफ जा रहा है तो देखो ये जो ln x है ये कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। लेकिन ln x ऐसा निकम्मा और ऐसा स्लो प्राणी है, लॉग जो है वो बहुत ही स्लो फंक्शन होता है कि ये इन्फिनिटी की तरफ भी बहुत स्लो जाता है, और जब इसको माइनस इन्फिनिटी की तरफ नीचे जाना होता है उस केस में भी ये स्लोली जाता है। तो एज x टेंड्स टू 0 प्लस ln x कहाँ जाएगा, ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, और x कहाँ जाएगा, ये जाएगा 0 की तरफ। तो 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, आपको लगेगा कि ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, बिल्कुल सही इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही। तो इसके लिए आपको LH रूल वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक आप ये देखिए, लॉजिक ये है कि जो y इक्वल टू एक्स है ना, इसका रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज इस ln x से ज़्यादा होता है। ln x जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ डिक्रीज कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। ये जो है ये तो x इक्वल टू 0 खटाक से हो जाएगा, यानी कि x इंटू ln x दिस विल बी इक्वल टू 0। आप कुछ भी कर लीजिए इसका लिमिट 0 ही आएगा। न सिर्फ ये 0 आएगा बल्कि अगर आप x टू द पावर a कर देते हैं वेयर a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर तो भी इसका लिमिट 0 आएगा। आप इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए LH रूल वगैरह लगाइए, लेकिन यहाँ मैंने बिना LH रूल लगाए आपको समझा दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस
x टू द पावर a ln x ये 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि देखो जैसे जैसे हम लोग 0 की तरफ जा रहे हैं ln x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन ln x का माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने का रेट बहुत स्लो होता है। ये जो x है ना ये खटाक से 0 पे आ जाएगा, तो लिमिट जो है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो a है ना a पॉजिटिव नंबर है। हम लोग बार बार a को पॉजिटिव इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर a नेगेटिव हो जाएगा तो ये न्यूमरेटर से उछल करके x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो उस केस में फिर आपको कुछ अलग कहानी करनी पड़ेगी। तो इस लिमिट को भी आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को भी देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर ये सब चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया ना तो एग्ज़ाम में आपको 1 मिनट 2 मिनट बचेगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए या इंटरमीडिएट स्टेप कोई आ गया ना बीच में कोई लिमिट फाइंड करने में, तो आपको अलग से LH रूल वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। आप देख करके बता सकते हैं कि अच्छा इसका लिमिट 0 होगा या इसका लिमिट इन्फिनिटी होगा। अगर इसी चीज़ को रिवर्स कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, तो ऑब्वियसली लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा।